जिसके साथ जुल्म होगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, उसके साथ हम आपको खड़े मिलेंगे। कावड़ के अंदर कावड़ चला अभी, क्या हम लोगों ने कावड़ की सेवा नहीं करी? बोलने वाले लोग हर जगह मिलेंगे। अगर यही घटना किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति के साथ होती, टीका देखकर, कलावा देखकर, तो क्या इसमें शायन भाई बात नहीं? आकर ये कह रहे हैं कि बोल जय श्री राम, उसकी दाढ़ी पकड़ पकड़ कर कह रहे हैं कि बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है? इसका मतलब ये है कि बीजेपी के गुंडों ने संविधान को अपने हाथ में ले लिया। आजादी के दिन 15 अगस्त को जहां पर पूरा देश आजादी का जश्न बड़ी धूमधाम तरीके से मना रहा था, वहीं पे कुछ तुच्छ मानसिकता रखने वाले व्यक्ति, सहारनपुर निवासी जो कि भेट विधानसभा के छुटमलपुर के रहने वाले हैं, नाम रिजवान, वो किसी काम से उत्तराखंड में गए हुए थे। उनको की दाढ़ी टोपी देखकर जिस तरीके से उनके साथ में बर्बरता पूर्वक उनके साथ मारपिटाई करी, और उसी प्रकरण को लेकर मेरे साथ आज बात करने के लिए पूर्व मंत्री शाहीन मसूद मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं पूरी घटना को? निंदनीय है। आप एक बात बताओ, देश आजाद है, देश का संविधान ये कह रहा है कि देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म, अपने धर्म के रीति रिवाज मानने की इजाजत है। वीडियो आपने भी देखी होगी, उसकी दाढ़ी पकड़ पकड़ कर कह रहे हैं कि बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी के गुंडों ने संविधान को अपने हाथ में ले लिया है, और संविधान जो मौलिक अधिकार दे रहा है, उस मौलिक अधिकार का कत्ल वो इस तरह से करेंगे। तो मुझे तो लगता नहीं कि इससे ज्यादा अफसोसनाक कोई बात हो सकती है जमहूरियत के अंदर। और मैंने देखा कि एक मुकदमा भी पंजीकृत करा है उसमें, उत्तराखंड पुलिस ने। आप उस मुकदमे की धाराएं देख लीजिए। क्या वाकई वो मुकदमा इतना मजबूत है कि उस मुकदमे में कार्रवाई हो जाएगी उन लोगों के ऊपर? जो लोग वीडियोग्राफी कराकर, मतलब वो इतना हौसला रखते हैं कि वीडियोग्राफी में कराकर ये कह रहे हैं कि बोल जय श्री राम, उसकी दाढ़ी पकड़ पकड़ कर, तो कल उसका कत्ल भी कर देंगे। कल ऐसे लोग दंगा भी करा देंगे, और उस दंगे की जब आग झुलसेगी तो उसमें सब जलेंगे, बचेगा कोई नहीं। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया गया है, उसके बाद से कुछ ऐसी तमाम घटनाएं हैं, मस्जिदों को और मज़ारों को आप देखते होंगे ध्वस्तीकरण के आदेश आ रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। मैं कह तो रहा हूं आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि देश के अंदर जो मोहब्बत, इत्तेहाद, प्रेम जिंदा है, उसका कत्ल करना है, मार देना है इस देश की सभ्यता को, और सिर्फ टॉर्चर, डर, खौफ, इससे चलना है देश को। लेकिन आप देखिएगा कि जीत जो है वो सच्चाई की होगी। जीत जो है वो उन लोगों की होगी जो प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। नफरत बहुत दिन नहीं चला करती, और नफरत की आग, पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, नफरत की आग अगर झुलसाएगी तो सबको झुलसाएगी, बचेगा कोई नहीं। मंत्री जी, क्या आप उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अब तक? क्योंकि दिन काफी हो चुके हैं, आज 5वां दिन इस घटना को लेकर। मैं बाहर था, मैं आज जा ही रहा हूं उनसे मुलाकात करने, ना रिजवान भाई से। अभी इसके बाद छुटमलपुरी जा रहा हूं, मिलूंगा उनसे। और हम लोग ये तय कर रहे हैं कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो डीजीपी उत्तराखंड से मुलाकात करेगा और इस मुद्दे को रखेगा उनके सामने कि साहब, जो लोग इतनी हिम्मत रख सकते हैं कि वीडियोग्राफी कराकर वो संविधान का कत्ल कर सकते हैं, वो लोग कल दंगा करा देंगे। कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। ऐसे तमाम सवाल हमारे दर्शक हमसे पूछने कमेंट्स में आते हैं। क्या शायन भाई या फिर अन्य नेता, अगर यही घटना किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति के साथ होती, टीका देखकर, कलावा देखकर, तो क्या इसमें शायन भाई बात करते या फिर अन्य जनप्रतिनिधि क्यों ना करते? क्यों ना करते? आप एक बात बताइए, इतिहास आप उठाइए मेरे परिवार का या हम लोगों का, पहली पीढ़ी से और अब तक कहीं भी अगर किसी के साथ भी जुल्म हुआ तो हम खड़े हुए साथ। कहां नहीं खड़े हुए हम? कावड़ के अंदर कावड़ चला अभी, क्या हम लोगों ने कावड़ की सेवा नहीं करी? बोलने वाले लोग हर जगह मिलेंगे। कुछ लोगों ने बोला भाई सेवा कर रहे हैं, गलत है। क्यों गलत है भाई? हम हर मजहब की इज्जत करते हैं और हर मजहब के साथ खड़े हैं, निष्पक्ष खड़े हैं। जिसके साथ जुल्म होगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, उसके साथ हम आपको खड़े मिलेंगे और लड़ते हुए मिलेंगे उसके लिए। आखिरी सवाल, जब कांवड़ शिविर लगाए गए तो वहां से कैराना सांसद एक रासन एक शिविर में पहुंचती हैं और तमाम शिव भक्तों की सेवा करती है, उसको लेकर भी तमाम लोगों ने आपत्ति जताई कि क्या पता रात को कुछ मांस का सेवन कर कर आई हो। मेरे किसी ने टीका लगा दिया एक कावड़ में, मैं गया, पूजा हो रही थी, टीका लगा दिया उन्होंने, उस पर बड़ा लोगों ने उसको वो करा, जी टीका लगा लिया, टीका लगा लिया, तो क्या हो गया भाई? मैं किसी भी खुदा को मानता हूं, उस खुदा को मानने पर कोई भी, वो मेरे और मेरे खुदा के बीच में है। आप कौन? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने।
वैसे तो इस बात का जवाब इकरा संजी देंगी नहीं देंगी, लेकिन वो कुछ भी करती हो आउटसाइड, वो कुछ भी खाती हो, कुछ भी पीती हो, वो जा रही है ना वहां, इससे जा रही है कि इस देश की सभ्यता जिंदा रहे, तो उनका हौसला क्यों ना बढ़ाया जाए। एमपी साहब इमरान मसूद साहब काफी वर्षों से रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं और पूजा भाटिया को बहन मानते हैं, शायद आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, उसको लेकर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई। नहीं तो जताएं लोग आपत्ति। मरहूम आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब थे, लाखनौर में बहन थी उनकी, उनसे राखी बंधवाया करते थे। मैं, मेरी एक मुंह बोली बहन है, उससे राखी बंधवाता हूं। जब ये इतना खूबसूरत त्योहार है जहां बहन राखी बांधकर भाई की रक्षा करने का वादा कर रही है और भाई बहन की रक्षा करने का वादा कर रहा है, तो उसे क्यों ना मनाया जाए, क्यों ना मनाया जाए। ये छोटी सोच के लोग हैं इस देश के अंदर। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई हमेशा से आपस में साथ साथ भाई भाई बनकर रहे हैं, और ये छोटी मानसिकता के लोग इस सभ्यता को खराब करना चाहते हैं, लेकिन होगी नहीं, इनसे होगी नहीं। चलिए, तमाम हमारे दर्शकों को क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे खासतौर से ऐसी घटनाओं पर? मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि इस सोच से उठिए, अपनी सोच को बड़ा करिए, अपने सोच के पैमानों को बड़ा करिए, अपने दिल में जगह पैदा करिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कोई मजहब नहीं है, किसी मजहब की किसी किताब के किसी पन्ने पर नहीं लिखा कि आप किसी को अपना दुश्मन मान लो या किसी के धर्म और जाति के आधार पर आप उसके साथ कोई भेदभाव करो। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री शायर मसूद, जिन्होंने 15 अगस्त के दिन हुई इस घटना का कहीं ना कहीं ये किसका है? कड़ा विरोध जताया और कहा कि साफ तौर से मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि कोई धर्म और कोई मजहब किसी भी धर्म के व्यक्ति को बुरा और नीचे दिखाने का कोई संदेश नहीं देता। लगातार हम आपको सहारनपुर से ऐसी जुड़ी अपडेट दिखाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।